स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे डिजिटल इंडिया के एक दशक यानी 10 वर्ष पूरे होने की। डिजिटल क्रांति ने सिर्फ शहरों की नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की तस्वीर भी बदल दी पिछले एक दशक में। और एक दशक पहले शुरू हुई ये डिजिटल इंडिया की यात्रा आज एक नई ऊंचाई पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के जीवन में ईज ऑफ लाइफ बढ़ाने का लक्ष्य रखा, जिसमें डिजिटल इंडिया मददगार बना है। आखिर किस तरह से ये नई ऊंचाइयां छू रहा है, कैसे डिजिटल क्रांति ने भारत को बदला है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। डिजिटल क्रांति ने भारत की तस्वीर बदल दी है और ये क्रांति शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि दूर दराज गांव तक इसका असर दिखता है। दफ्तरों के चक्कर काटना, लाइन में खड़े रहना पहले के हालात थे। अब कई प्रशासनिक सेवाएं लोगों को घर बैठे ही उपलब्ध हैं। एक दशक पहले शुरू हुई डिजिटल इंडिया की यात्रा आज एक नई ऊंचाई पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 10 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत हमारे देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी। एक दशक बाद हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत की है। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प से प्रेरित होकर भारत ने डिजिटल भुगतान में कई कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी इस पहल से लाभ हुआ है। ये धागा परिवर्तन और इसके पैमाने की एक झलक पेश करता है। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा था वो आज भारत के कोने कोने में तकनीक की पहुंच से हकीकत बन चुका है। हर दूसरा डिजिटल पेमेंट आज भारत में होता है। यूपीआई सिस्टम फ्रांस, सिंगापुर जैसे 7 देशों तक फैल चुका है। 2013 के मुकाबले 2024 में डिजिटल लेन देन 100 गुना बढ़ चुका है। भारत में अब 97 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन हो गए हैं। गाँव-गाँव तक इंटरनेट और तकनीक का विस्तार, ये है असली डिजिटल क्रांति। 5,75,000 से अधिक जनसेवा केंद्र, 99.6% जिलों में 5G की पहुंच, 2,18,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रों तक ही नहीं, गलवान, सियाचिन और लद्दाख सहित अग्रिम सैन्य चौकियों तक पहुंच गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि अब ग्रामीण भारत भी डिजिटल भारत है। ये एक बहुत ही सेफ और सिक्योर ऐप है जो आपके आसानी से मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध हो जाता है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है और आम से आम जन और स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स रखने की प्रॉब्लम होती थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ कैरी करना होता था या ट्रैवल के टाइम पे प्रॉब्लम होता था, वो सब इससे नहीं होता है। ये डिजिटली आपके फ़ोन में सेव्ड रहता है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। 54 करोड़ यूजर्स के साथ डिजी लॉकर ने 775 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को फोन में सहेज दिया। ई नाम से 1 करोड़ 70 लाख किसान जुड़े हैं और 4 लाख करोड़ रुपए की कृषि बिक्री हो चुकी है। भविष्य की तकनीकों के लिए आज से तैयारी हो रही है। एआई और क्वांटम मिशन पर 16,000 करोड़ रुपए का निवेश। डिजिटल क्रांति यहीं खत्म नहीं होती। 7 करोड़ 35 लाख लोगों को डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग मिली है तो 13,40,000 करोड़ रुपए का व्यापार गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर है। भारत अब 1,80,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ दुनिया के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शुमार है। यही नहीं, डीबीटी के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे नागरिकों को हस्तांतरित किए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, आत्मनिर्भरता की राह भी है। कि जब 10 साल डिजिटल इंडिया के पूर्ण हुए हैं, 50% ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल की जीत है। डिजिटल इंडिया केवल एक मिशन नहीं, ये है एक विजन जहां हर नागरिक सशक्त हो, हर गांव स्मार्ट हो और भारत बने विश्वगुरु डिजिटल राष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।